जी अब प्रशासन का क्या कदम होगा जी जी उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई अपने मन में द्वेष पाल ले या अगर ऐसा कुछ है तो उससे हमको कुछ है नहीं। हम लोग तो कलाकार लोग, सामाजिक पतन हो रहा है शायद, या पता नहीं कानून से ही सुधरेगा या हमारा कानून व्यवस्था तो दृढ़ नहीं दिखता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह से अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। 11 नवंबर की देर रात अक्षरा सिंह के पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन करके यह रंगदारी उनसे मांगी गई और इस पूरे मामले पर लगातार अब पुलिस प्रशासन भी जुट गई है। जी हां, रंगदारी की रकम नहीं देने पर हत्या करने की भी अपराधियों ने धमकी दी थी। अक्षरा सिंह को फोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई और ये भी कहा गया कि अगर 2 दिनों के अंदर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो जान से हाथ धो बैठोगी। वहीं दर्श न्यूज की संवाददाता ने आज अक्षरा सिंह के पिता से बातचीत की है। बातचीत के दौरान अक्षरा सिंह के पिता पुलिस प्रशासन पर ही जमकर बरसते नजर आए। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप पहले वो सुन लीजिए। धमकी देने का और उगाही करने का और जान से मारने का इसका सिलसिला क्या होगा, इसका क्या निचोड़ है? तो मतलब अभी जो ये एफआईआर वगैरह दर्ज हो गया ना इस मामले पे, हमने तो आवेदन किया हुआ है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जो तस्वीरें सर आ रही हैं उसमें मतलब कि जो घर है वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी ये सब देखा जा रहा है। घर है, सिक्योरिटी, अब हम ज्यादा विशेष बोलना नहीं चाहते हैं। जी जी ये बोल के जब तक कुछ निचोड़ ना आए, जी हमारा बोलने का औचित्य नहीं है। हमने गुहार लगाई है प्रशासन से। जी अब प्रशासन का क्या कदम होगा जी जी उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जी और सर, ये मतलब किसी आपसी रंजिश की वजह से तो नहीं है, ऐसा कोई जानकारी? हमारा किससे रंजिश होगा? हमारा किससे रंजिश होगा? हम तो सबके हैं, कलाकार हैं। अब कोई अपने मन में द्वेष पाल ले या अगर ऐसा कुछ है तो उससे हमको कुछ है नहीं। हम लोग तो कलाकार लोग हैं। जी सर, कॉल पर जो बातचीत हुई, जिस व्यक्ति ने फोन किया था, मतलब परिवार वालों को लेकर भी बोला या फिर बस मैम को लेकर ही चीजें जो है वो? नहीं, परिवार वालों को नहीं, मैडम के मोबाइल पर ही। उनके पर्सनल नंबर पे फोन कॉल किया गया था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। 12:21, 12:22। तो कई लोगों को सर ये धमकियां आ रही हैं सर, तो मतलब क्या ये कोई जानबूझ करके किया जा रहा है या फिर बस ऐसे ही परेशान करने की वजह से ही हो रहा है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? जी सामाजिक विडम्बना कहिए, अगर सबको आ रहा है, कई लोगों को आ रहा है। जी, कई सारी सेलिब्रिटीज का नाम सामने आ रहा है सर इसमें। हाँ, तो सामाजिक पतन हो रहा है शायद, या पता नहीं कानून से ही सुधरेगा ये स्थिति, और क्या बता सकते। जी जी सर, जैसी कुछ मतलब प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक आप लोगों को क्या मतलब बताया गया है? जांच जो है वो चल रही है? आश्वासन मिला है जी। जांच आईओ साहब भी आए थे, हमारे थाना प्रभारी भारद्वाज जी भी आए थे, बातचीत हुई थी, आवेदन भी लिया गया है। एफआईआर अभी रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है ये अभी जानकारी नहीं है, ना कॉपी मुझे प्राप्त हुआ है। जी। मेरा आवेदन स्वीकार किया गया है। अब ये कानूनी मसला है, अब उनका क्या अब विवेक काम करता है, क्या करते हैं, अब उस पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बोलना भी ज्यादा उचित नहीं समझ रहे हैं जी कि लोगों से चर्चा भी ना करें, क्योंकि हर इंसान को इस तरीके का अगर कुछ आ जाए तो थोड़ा सा खौफ ज्यादा हो जाता है। जी जी हाँ, तो वही एक हम भी इंसानी हैं, बाकी हमारा किसी से क्या झगड़ा और ये हो। जी, एक सवाल पूछेंगे सर आपसे, मतलब जिस तरीके से ये सेलिब्रिटीज लोग को भी फोन जा रहा है तो आम जनता भी तो कहीं ना कहीं खतरे में ही है, जैसे ये फोन कॉल ये सब जा रहा है। तो हम भी तो आम ही में से हैं। जी जी समझ गए, आ रहा है, इसका मतलब कानूनी प्रक्रिया को लचर बता सकते हैं या हमारा कानून व्यवस्था तो दृढ़ नहीं दिखता है, तभी तो ऐसी समाज में घटनाएं होती रहती हैं। और आम लोग या कलाकार तो लगभग मेरे ख्याल से, मेरी नजर में सब बराबर ही हैं। हर कोई, और उच्च श्रेणी में आते हैं बड़े बड़े व्यवसायी गण, नेता गण, ये सब हैं। तो ठीक है, ये एक है, समाज में ऐसे लोग होंगे ही, तो उससे कैसे कानून निपटता है, तो कितना सख्त रवैया अपनाता है, उस पर डिपेंड करता है। और कैसे न्याय मिले, हर को न्याय मिले, हर लोगों को न्याय मिले,
हर की आवाज सुनी जाए, जी हर के दुख को सुना जाए। कानून यही तो कहता है। जी और सर इसके लिए प्रशासन है, कानून है, लोग हैं। अब ये लोग तय करेंगे। जी सर जी जी सर मैम बातचीत कर पाएंगी? अभी पटना में है वो? नहीं मैम, नहीं निकल गए। काम धाम भी तो करना है, जी जी जीना भी तो है। जी, मतलब डरना नहीं है। नहीं, वो बिहार का लोग है, जीता है, हम भी जी रहे हैं। जी अब क्या काम धाम छोड़ के बैठ जाएं? जी जी बोलिए, तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मुझे बात। कौन 2 रोटी देगा? सही बात है, सही बात। कोई तो देने आएगा नहीं, तो काम तो करना है। मैम का वो लाइन याद आ रहा है सर, जैसे वो कहती थी कि पटना की लड़की हैं, डरते थोड़ी हैं हम, वही चीज है। अगर इतना ही डर जाते तो हम प्रोसेस में नहीं जाते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमने सहारा लिया है जी एक आम नागरिक के जैसा। जी हमने भी कानून से सुरक्षा की गुहार लगाई है, हमने भी मदद मांगा है। जी तो डर के अब ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ गए, घर में बैठ गए। इंसानी है, हर किसी का ये अधिकार है। जी तो मुझे लगता है मुझे भी उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और उसी को प्रयोग करते हुए हमने आवेदन किया है जी थाना प्रभारी महोदय को। जी, उम्मीद करते हैं सर कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और आखिर पता चले कि किस कारण फोन कॉल और ऐसी धमकियां जो हैं वो आ रही हैं। पता नहीं ऐसे मनचले लोग समाज में भरे पड़े हैं। जी और क्या रीजन है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, जी जी पता नहीं, ऐसे लोग हैं। अब उसके लिए तो भाई कानून बना है, जी कानून के दायरे में है, अब कानून ही इस पे कार्रवाई कर सकती है। जी हम तो साधारण लोग हैं। जी 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 खाते हैं। तो सुना आपने भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह के पिता ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर बातचीत करके जानकारी दी है। बता दें कि अब पुलिस भी इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। मंगलवार को अक्षरा सिंह के पिता विपिन सिंह की ओर से इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि उनके तरफ से ये कहा गया है कि अभी भी प्रशासन इस पर काम कर रही है, पर जो गुप्त सूचना मिली है उसके अनुसार शायद 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। वहीं आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि अक्षरा सिंह को फोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई थी। 50 लाख रुपए 2 दिनों के अंदर ना देने को लेकर के ये धमकी दी गई थी, जिसके बाद अक्षरा सिंह भी काफी सहमी हुई थी। पर बिहार पुलिस ने इस पर तत्परता दिखाई है और लगातार इस पर जांच हो रही है कि आखिर फोन कॉल क्यों आया था और किस वजह से धमकी दी गई है। प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, आप वो सुन लीजिए। सर, एक रंगदारी का मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला है बताइए। हाँ, एक हमें आवेदन मिला था जिसमें अक्षरा सिंह के नाम से उस आवेदन को दिया गया था और उनके बिहाफ पर उनके लीगल एडवाइजर है, उन्होंने उसको दिया है, तो हम उसकी जाँच कर रहे हैं। उसमें रंगदारी का एक मामला सामने आया है, उस प्रारंभिक जाँच कर रही है। अब जल्दी से जल्दी कंक्लूजन में पहुँचेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम FIR करेंगे, तो हम FIR करेंगे, एक्शन लिया। टोटल कितना रकम मांगेगा? उसमें वर्णित तथ्य हैं, उस पर जांच चल रही है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभिक जांच के अंतर्गत है, जो भी होगा वो बाद में आपके साथ। अज्ञात है सर? हाँ, अज्ञात नंबरों से उनके पास कॉल आए और रंगदारी कैसे मांगा गया, फोन से या ऐसे? फोन के माध्यम से। फोन से। तो प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दी गई है, ये आपने साफ तौर पर सुना। हालांकि पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस भी फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जांच अभी भी लगातार चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कह सकेंगे। वहीं पुलिस की सुरक्षा सरकार के मंत्रियों को ही दी जाती है, इस तरीके की बातें अक्षरा सिंह के पिता द्वारा की जा रही है। वहीं प्रशासन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का प्रेशर भी बनाया जा रहा है। अक्षरा सिंह के पिता द्वारा दर्श न्यूज से बातचीत की गई और दर्श न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा अक्षरा सिंह के पिता ने, ये भी आपने सुना। इधर पटना पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी करना शुरू कर दिया। वहीं अक्षरा सिंह के घर के बाहर भी पुलिस बल की तैनाती पूरी तरह से कर दी गई है।